गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, कई दिन हो गए आपसे रूबरू हुए तो सोचा क्यों ना आज अपने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को देखो, अपने हल्दी घाटी का युद्ध आपने नाम सुना होगा, कई स्टूडेंट के इतिहास सब्जेक्ट भी है, उसमें आता है भैया एक हल्दी घाटी का युद्ध जो अपने अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। आपको अगर याद हो तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे उनका आक्रमण इतना भयंकर था कि अकबर की सेना या जो मान सिंह जो सेनापति था उसकी सेना डर के मारे इधर उधर तितर बितर भागने लग गई थी। मतलब हाहाकार मच गया था, मुगल सेना में डरकर भागने लग गई थी। लेकिन तभी एक व्यक्ति था मेहतर खां, उसने ये घोषणा कर दी भागती हुई सेना के बीच में कि बादशाह अकबर जो है वो खुद एक विशाल सेना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। तो भागती हुई सेना थी, उसमें जोश आ गया और उस सेना ने वापस एक साथ संगठित होकर महाराणा प्रताप की सेना पर आक्रमण किया। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये क्यों बता रहे हैं हमको। मैं इसलिए बता रहा हूँ भैया कि जिस प्रकार से मेहतर खां ने मुगल सेना में जोश बढ़ने के लिए अकबर के आने की घोषणा की थी, हालांकि अकबर नहीं आया था, एक घोषणा की थी, ठीक है, उसी प्रकार से आप लोगों के अंदर जोश जगाने के लिए, आप लोगों में स्फूर्ति जगाने के लिए, आप लोग जो एक प्रकार से थोड़े से ऐसे सुस्त हो गए हो, मायूस हो गए हो, आप में चुस्ती लाने के लिए, आप में एनर्जी लाने के लिए मेरे को ये वीडियो बनाने पड़ते हैं। ये एक प्रकार से डोज ही मान लो आपके लिए, पैरासीटामोल है, अगर ये ले लोगे तो आप सही हो जाओगे, जहाँ तक मेरा मानना है। देखो भैया सीधी सी बात है, सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सब अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सबका अलग अलग सिस्टम होता है पढ़ने का, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा अगर अपने मोटिवेट कर दे, उनको थोड़ा सा गाइडेंस दे दे, तो वही स्टूडेंट जो 60% नंबर लाने वाले होते हैं वही 80% पर पहुंच जाते हैं। स्कूलों में क्या होता है, अरे जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है ना वो पास होगा, 100% पास होगा। मेरे खुद के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब घर पे रह के पढ़ाई की है और पीछे से 90% लाए हैं। स्कूलों में क्या होता है, स्कूलों में सिर्फ हम पढ़ते बच्चे घर पे भी है, पढ़ना आप सबको बुक से हम पढ़ाते हैं आपको, हम थोड़ा सा आपको खुल के बता देते हैं, थोड़ा आपको मोटिवेट कर देते हैं, थोड़ा आपको दिशा निर्देश दे देते हैं, तो आप जो 80% वाले होते हो वो 85 या 90 पे पहुंच जाते हो। बस इतना ही फर्क होता है भैया, समझ रहे हो। तो देखो आज के वीडियो में अपने थोड़ी सी अपनी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहली बात, अभी एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि हालांकि आप सब लोग समझदार हो, देखो भैया जो माहौल अपने इस टाइम पे चल रहा है, मेरे खुद के 2-3 अजीज दोस्त प्लस अपने एक स्टूडेंट जो है वो भी अपने कोरोना की वजह से, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आने वाले कम से कम 2 महीने जो है वो अपना ध्यान रखो, घर पे रहो, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, छोटे बच्चों का ध्यान रखो, बिना वजह घर से बाहर नहीं जाना है, जहाँ तक हो सके अपनी पूरी सेफ्टी रखो। अगर किसी कारण से आपको जाना भी पड़े, पहली बात तो आप तो जैसे मान लो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी काम हो गया तो आपसे बड़े घर में और भी वो कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको जाना पड़े तो भैया होश के जहाँ तक आपको मास्क का प्रयोग करना है। ओके, बाकी आप सब समझदार हो, गवर्नमेंट आपको अपने को सतर्क कर ही रही है। अब देखो भैया आज के वीडियो का अपना मकसद है, पिछले 15 दिन में जो आपके कमेंट आए हैं, जो आपकी समस्याएं आई है, जो आपके कुछ पॉइंट्स मेरे लिए आए हैं कि सर हम कैसे करें। हालांकि जो छोटी मोटी समस्याएं थी उनके समाधान तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूं, लेकिन ये ऐसी समस्याएं हैं जो सभी के सामने आती है, इसलिए इनको अपने वीडियो के माध्यम से साझा करते हैं ताकि सभी तक एक प्रकार से सुझाव जा सके, सभी तक समस्या का समाधान पहुंच सके। तो देखो भैया सबसे पहली बात तो अपने 2 माह लास्ट प्रमोट करेंगे या नहीं। देखो भैया ये तो अब क्लियर हो गई, जैसे आज ही मैंने एक वीडियो डाला है उसमें ये कन्फर्म हो गई। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है डीपी जारोली जी, उन्होंने कन्फर्म कह दिया है कि जून लास्ट के अंदर मतलब जून का जो महीना है अपने 20 जून बाद में, मान लो 20 जून से लेकर 30 जून के मध्य कक्षा 10 और 12
इनकी परीक्षा कब कराई जाए इसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। पहली बात, ठीक है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और भैया मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि आपकी एग्ज़ाम जो है वो जून लास्ट में होगी या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में होगी। तो जून लास्ट में रणनीति बनेगी, इसका मतलब जून में तो एग्ज़ाम नहीं होगी। अब ये कंफर्म हो गया है कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी, जुलाई में होगी। और भैया जुलाई के लिए आपके पास में कितना महीना है, मात्र 2 महीने। 2 महीने मत गिनो, आप इसको कितने दिन मानो, 60 दिन मान लो। एक बुक के कितने दिन हो गए भैया, 12 दिन में आपको एक बुक तैयार करनी है। क्लियर है। अब देखो भैया एग्जाम में, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि गुरुजी 2 महीना बाद में कोरोना चल जाएगा ओके। तो देखो सीधी सी बात है भैया, हर चीज़ का एंड होता है। अपने हैं, अपना भी एक दिन एंड होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा जो लंकापति रावण जैसे का जब एंड हो गया तो हर चीज़ का एंड निश्चित है। इससे भी पहले कई महामारी आई है, कई बीमारियां आई है और वो भी गई है। लास्ट ईयर भी अपने कोरोना आया था और गया भी था। अब की बार भी कोरोना आया, हालांकि इस बार थोड़ा सा इसका रूप जो है विकराल है, गाँव में ये फैल चुका है, इस वजह से थोड़ा सा डर का माहौल ज़्यादा उत्पन्न हो गया। लेकिन 2 महीने, 2 सप्ताह, 2 वीक, 2 दिन, कभी ना कभी तो कोरोना जाएगा है ना, समझ रहे हो। और अब धीरे धीरे मेरे ख्याल से अपने गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी सजग हो गई है, सतर्क हो गई है और कोरोना केस में धीरे धीरे कमी भी आ रही है। 2 महीने बाद तक भैया कंडीशन मेरे ख्याल से अपने नॉर्मल हो जाएगी। और अगर नॉर्मल नहीं भी होती है, थोड़ी बहुत कोरोना रहता भी है, तो भी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो एक सेफ्टी के साथ में आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम की व्यवस्था कर सकती है। क्योंकि अगर जुलाई में एग्ज़ाम नहीं करवाए भैया तो आप भी को पता है कि लास्ट सेशन जो है वो भी ख़राब हो गया, अगला सेशन भी फिर ख़राब होने की संभावना रहती है। तो एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में आप तो कन्फर्म मान के चल लो। सेकंड कमेंट आ रहा है भैया प्रमोट करेंगे या नहीं। भैया 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट है वो तो ये भूल जाओ कि आपको प्रमोट करेंगे क्या, 1% भी नहीं करेंगे। क्योंकि भैया आपका जो भविष्य है वो कौन सी क्लास पर डिपेंड करता है, 12वीं क्लास पे करता है। कक्षा 10 वालों को प्रमोट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर को कर सकते हैं, सेकेंड ईयर को कर सकते हैं, लेकिन कक्षा 12 और बीए वाले स्टूडेंट को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाएगा। कन्फर्म है। फर्स्ट कमेंट का आपकी फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी उसका आंसर आपको मिल गया होगा। सेकंड आती है भैया सर वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ। ये भी कई बार कमेंट आ रहे हैं और ये कमेंट कौन कर रहे हैं, जो वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। रियलिटी ये है, हकीकत है ये। हालांकि वो कोई भी हो, आपको अगर बुरा लगता हो तो बुरा मान लो, लेकिन ये रियलिटी है। सर वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ। अरे क्या बनाओ, मैंने जो बनाना था मैं तो बना चुका हूँ, मैं तो अब सिर्फ निखार रहा हूँ भैया। अपने मकान बनाते हैं ना, मकान में मेन काम क्या होता है, उसका ढांचा बना दो, मकान बना दो ईंटों से, प्लास्टर वगैरह कर दो, यही तो होता है ना मेन काम। तो वो मैं कर चुका हूँ भैया, अब मैं तो उस मकान को सिर्फ निखार रहा हूँ। लेकिन आप लोग देखते ही नहीं हो। सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ। अरे जो बना दिए हैं वो तो देखो, इधर देखो, आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, ये कौन है क्या है मुझे नहीं पता है भैया, लेकिन ये वो स्टूडेंट है जो अब पिछले 1 महीने से अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कर रहे हैं। आपको तो ये चाहिए बस गुरुजी रोजाना आबा दो भांत भांत का वीडियो। अरे क्या फ़ायदा, जो मेन चीज़ जो करानी थी वो तो मैं करा चुका हूँ। अब तो सिर्फ आपको चेक कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अब तो आपके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। मेन चीज़ क्या होती है, पढ़ाना, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हर चैप्टर के आपको 10-10 मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध करा चुका हूँ, हर इकाई का आपका टेस्ट ले चुका हूँ। अब इससे ज़्यादा और क्या करूँ ये बताओ। अब मेरे हाथ बात तो है नहीं, वरना आपको पेपर भी दे दूँ कि ये लो 12वीं का पेपर है भैया, इसको याद कर लो। इतना मैं आपको कह चुका हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनको याद कर लो, उनमें से लगभग पेपर आ जाएगा, उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। ये स्टूडेंट देखो भैया, इनमें सबसे ऊपर नाम लिखा है मैंने इस लड़की का, ये पूनम नाम की लड़की है। हालांकि कहाँ से है मुझे नहीं पता, लेकिन इस लड़की का मैं पिछले 15 दिन से एक सिस्टम देख रहा हूँ। क्योंकि ये कमेंट करती है मेरे पास में, कोई भी वीडियो देखती है, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, शानदार, कुछ ही मान लो आप। इस लड़की ने क्या सिस्टम बनाया, जैसे पहला चैप्टर है अपने न्याय वाला, उसके 2 या 3 वीडियो है, इसने तीनों वीडियो देखे। सबसे पहले इसने क्या किया, तीनों वीडियो देखे, फिर मैंने न्याय वाले चैप्टर के 10 मोस्ट क्वेश्चन बताए हैं,
फिर उन 10 क्वेश्चनों को इसने पढ़ा, उनको याद किया, उसके बाद में जो टेस्ट हुआ था अपने इस चैप्टर का, उस टेस्ट को तैयार किया। इस प्रकार का सिस्टम अपना रखा है इन लोगों ने। और इस सिस्टम को भैया मैं ये चाहूँगा कि आप लोग भी फॉलो कर लो। 2 महीने का टाइम है, पढ़ चुके हैं, लापरवाही करनी थी कर चुके हैं। अब ये तो कन्फर्म हो गई कि जुलाई में तो एग्ज़ाम होनी ही है, ये तो कन्फर्म है। तो इस भाग दौड़े मत रहो कि गुरुजी एग्ज़ाम होसी को नहीं होवे, क्यों होसी के को नहीं होवे। जो होगा नहीं होगा क्या होगा वो सब गवर्नमेंट की टेंशन है, अपनी टेंशन है पढ़ना, उस टेंशन को आप दूर करो, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो। क्या न्यूज़ होगी क्या नहीं होगी वो टाइम टू टाइम मैं आपके पास पहुंचाता रहूँगा। बिल्कुल अपने चैनल पर कोई फेक न्यूज़ नहीं आएगी, कोई गलत न्यूज़ नहीं आएगी, वही न्यूज़ आपको दूंगा जो रियल होगी, जो सच्ची होगी। ऐसे नहीं कि हर कुछ ही बना के मैंने न्यूज़ दे दी, डाल दिया यार, बस ऐसे ऐसे पागल बना रहा हूँ आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं भैया। मेरा कोई भी एक वीडियो आप ऐसा दिखा दो जिसमें मैंने कोई फेक बात की हो, कोई भी गलत बात की हो, कोई भी गलत न्यूज़ आपको डाली हो। इसलिए न्यूज़ क्या है, क्या कब होगी, क्या होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। अपना जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर हर चीज़ में डाल दूंगा। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, उस पर आप फोकस रहो। उसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा भैया एग्ज़ाम में, ये समझ लेना। एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ हूँ। आपको जो मसाला चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, जो चैप्टर चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है, सब मैं दूर कर दूंगा। लेकिन एग्ज़ाम भैया आपको ही देनी पड़ेगी। अरे भैया चोट जिसको लगती है ना, सहन दर्द भी उसी को करना पड़ता है। समझ रहे हो आप? कोई आदमी बीमार हो जाता है तो अपने क्या उसका दर्द बांटते हैं क्या? दर्द नहीं बांटते, अपने उसके पास में चले जाते हैं, उसको हालचाल पूछते हैं तो उसमें जोश आ जाता है। तो मैं तो सिर्फ आपको हालचाल पूछ सकता हूँ, आपको राय दे सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ, ये करो, ये मत करो, ऐसा मत करो। बाकी भैया करना आपको ही है। समझ गए? इसलिए बार बार ये चीज़ें मत कहा करो कि गुरुजी जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ। गुरुजी बनाने आदमी है। आपको पता है एक वीडियो में कम से कम 3 से 4 घंटे खराब होते हैं अगर अच्छा वीडियो बनाना है तो। अगर घास ही काटना हो तो 5 मिनट में बना दो। बहुत ऐसे वीडियो में आपको बहुत वीडियो दिखा दूंगा यूट्यूब के ऊपर जिनमें आवाज़ से बस बकवास की हुई है, कोई मतलब नहीं है उन वीडियो का। अगर एक अच्छा टीचर होगा, अच्छा वीडियो बनाएगा तो भैया कम से कम 3 घंटे आराम से चाहिए। वीडियो बनाओ, उसमें काट छाट करो, उसमें सही बातें बोलो, अच्छी बातें बोलो, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो सोचना पड़ता है। टाइटल लगाओ, उसमें टैग वगैरह लगाओ, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसको अपलोड करो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है भैया, उसके बाद वीडियो बनता है। ऐसे वीडियो नहीं बनता है। अपने कक्षा 12 से संबंधित अपने कम से कम आपको 200 वीडियो अपने चैनल पर मिल जाएंगे। आप तो उनको पढ़ लो, नई वीडियो की जरूरी नहीं है मैं ये कह रहा हूँ। अगर उनको तैयार कर लिया ना तो आप 80% आराम से क्रॉस कर जाओगे, ये मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में। बार बार में ये कमेंट मत करो गुरुजी वीडियो और बनाओ और बनाओ और बनाओ। जो बनाने थे भैया बना चुका हूँ, जो करने थे कर चुका हूँ। अब सिर्फ आपको एक प्रकार से लास्ट में जो अपने निखारते हैं ना वो निखार रहा हूँ आपको अच्छे से मोस्ट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए उनके टेस्ट मैंने ले लिए। अब थोड़े दिन बाद अपने जैसे एग्ज़ाम तक आपके अभी भी कुछ टेस्ट और मैं आपके ले लूँगा ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं भैया, सर कंपटीशन क्लास लूँ या नहीं लूँ। देखो भैया कंपटीशन क्लास का ऐसा है, मैंने जब तक अपनी स्कूलें खुली थी, कोचिंग वगैरह खुली थी तो कोचिंग में पढ़ा रहा था, तब मैंने यहाँ पे कंपटीशन क्लास चालू नहीं की। अब मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस की कर रहा है, कोई रेड की कर रहा है, कोई पटवार की कर रहा है, कोई ग्राम सेवक की कर रहा है। तो उनके लिए मेरे को भैया कंपटीशन क्लास मैंने चालू की है। आप लोगों के लिए सुझाव ये है कि आप क्लास लो या नहीं लो। तो देखो भैया मेरा तो जहाँ तक मानना है कि 12वीं के बाद में आप में से भी कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करेंगे। कोई बीएसटीसी की एग्ज़ाम देगा, कोई पीटीटी की देगा, कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई वन रक्षक की करेगा, किसी ना किसी की तैयारी करोगे। तो मेरे ख्याल से आपको भी क्लास लेनी चाहिए, जहाँ तक मेरा सुझाव है। बाकी आप लोगों की इच्छा है। देखो क्लास में मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, जैसे एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट का होता है, 15 से 20 मिनट का। तो 15 से 20 मिनट आप देख लो, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार देख लो, फिर आप जैसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम हो जाए वापस देख लो, फिर जी जान से जुट जाओ उसमें। तो आपका एक बार देखा होगा तो आपके थोड़े दिमाग में रहेगा कि हाँ गुरुजी ये अपन बताया। समझ रहे हो? हालांकि पूरा टाइम कंपटीशन क्लास में मत दो। आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे में से आप आधा घंटा बस वीडियो मैंने डाल दिया, उसको देख लो कि हाँ सर ने क्या बताया, ये गोगा जी थे, ये पाबू जी थे, ये रामदेव जी थे, ये थे, ऐसे थे, वैसे थे। बस
थोड़ा थोड़ा अपने याद रख लो। जैसे ही अपने एग्ज़ाम हो जाए फिर आप जी जान से कंपटीशन क्लास की तैयारी कर लिए। फिर तो कंपटीशन क्लास भी अपनी चलती रहेगी, लेकिन ये मत सोचना कि गुरुजी आप फाड़ी क्लास बंद कर देगा। आपकी जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपकी क्लास से कंटिन्यू चलेगी। और जो कुछ स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी 2021-22 साल अभी पढ़ावा स्टार्ट कर दो, तो भैया मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ अभी स्टार्ट, क्योंकि जिस प्रकार से लास्ट ईयर अपने सिलेबस कम हुआ था उसी प्रकार से इस बार भी सिलेबस कम होने की संभावना है। क्योंकि सेशन अपने जून में स्टार्ट हो जाता है, तो जून में इस बार सेशन स्टार्ट होगा नहीं, तो सीधी सी बात है सिलेबस कम होगा। वही मेरे ख्याल से अपने 30 से 40% सिलेबस कम होगा। तो जैसे ही अपने सिलेबस की न्यूज़ आ जाती है फिर अपने 2021-22 के लिए जो NCERT का नया सिलेबस है उसको भी अपने पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है। चौथा कमेंट आ रहा है, सर रट्टा मार कर याद करूं या लिख कर याद करूं? ये भी ज़ोरदार बात है। कई स्टूडेंट होते हैं बार बार रट्टा मारते हैं, उनको याद नहीं होता। और कई ऐसे होते हैं जो बार बार रट्टा मार कर याद तो कर लेते हैं, लेकिन 10 दिन बाद में पूछो तो भूल जाते हैं। कारण क्या है आपको पता है इसका? ऐसा क्यों होता है? कभी किसी सोचा है क्या आपने कि सर मैं याद तो कर लूँ लेकिन मैं भूल जाऊँ, सर मैं क्यों याद करूँ? देखो, आपका तरीका क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। मैं आपको याद करने का एक सिंपल सा सिस्टम बता रहा हूँ, उसको फॉलो कर लो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले आप जैसे मान लो कोई भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है, उन 2 क्वेश्चनों को आप 2 से 3 बार पढ़ो। 2 से 3 बार आप पढ़ो या रट्टा मारो, कुछ भी करो, ठीक है। फिर उन क्वेश्चनों को आप कॉपी किताब बंद कर दो और बिना देखे आप उनको किसी कॉपी में या नोटबुक में क्या करो, लिखो। और फिर अपने आंसर से मिलाओ, ये देखो कि आपने कहाँ गलती की है, उस गलती को आप दूर करो। अगर आपने बिना देखे लिख दिया तो इसका मतलब आपको याद हो गया। अब फिर भी क्या होता है, अपने 5 से 10 दिन बाद में उसको भूल जाते। तो भैया एक बार आपने याद कर लिया ना, तो आप कम से कम 5 से 7 दिन बाद में इसका एक बार रिवीजन लगा दो, ठीक है। फिर आप 1 महीने बाद में इन्हीं क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन और लगा दो, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी थान 38 संख्याएं याद रहे, गुरुजी थान 38 चीज़ा क्यों याद रहे? नान्या ये इसी तरीके से याद रहती है, समझ रहे हो? मतलब जो भी पढ़ो उसका मन ही मन में मनन कर लो। आज जैसे दिन में आपने पढ़ लिया, रात को सोते समय आंखें बंद करके मनन करो कि यार आज मैंने क्या क्या पढ़ा था। अगर सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है ना कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, खानवा का युद्ध पढ़ा था, इसमें ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था और वो हुआ था, अगर सारी चीज़ें आपको स्टेप टू स्टेप याद आ रही है, इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो, आपको याद हो रहा है। अगर आपको याद नहीं आ रही, बीच में अटक गए, तो या तो उसी टाइम पे उठ के देख लो, कॉपी अपने पास में रखो, या सुबह उठते देखो उस चीज़ को जो आपको याद नहीं आई, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो जहाँ तक मेरा मानना है 2 से 3 बार आप रटो, फिर आप उसको बिना देखे लिखो। अगर आपने लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको याद हो रहे। अगर नहीं लिखा तो आप वापस ट्राई करो। सबसे बेस्ट तरीका भैया याद करने का यही है। अगला पॉइंट आ रहा है भैया, सर क्वेश्चन बैंक से प्रश्न आएंगे क्या? देखो ये कमेंट मेरे पास में बहुत बार आ चुका है कि सर गवर्नमेंट ने क्वेश्चन बैंक जारी किए, उससे क्वेश्चन आएंगे क्या और मैं उसको पढ़ूँ? देखो आपको ये देखो क्या है, संजीव की पासबुक। ये क्या है भैया? आपकी पर्सन बैंक की है ना। ये रही अपने संजीव की पासबुक पॉलिटिकल साइंस की। ये रही आपके, ये क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट सीरीज जो भी मान लो आप, वो ये आपकी बुक रही। ये एक बुक और रही। ये मेरे बनाए हुए नोट्स है इस कॉपी में। भैया इतनी सारी चीज़ों से मैंने सेलेक्ट करके आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि जब इतनी सारी चीज़ों से सेलेक्ट करके मैंने आपको तैयारी करवाई है, तो क्या यहाँ से बाहर कुछ आएगा क्या? फिर भी आप बार बार कमेंट करोगे सर इससे पढ़ूँ क्या, उससे पढ़ूँ क्या, इससे पढ़ूँगा। देखो सीधा सा जवाब मैं एक ही देता हूँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हो कहाँ से नहीं पढ़ रहे हो मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इससे पढ़ लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अरे जो भी पासबुक है, जो भी टेस्ट सीरीज है, जो भी क्वेश्चन बैंक है, जो शेखावाटी मिशन है, जो उदयपुर मिशन है, जो मारवाड़ मिशन है, सब के सब क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए? आपकी इसी किताब से तो उठाए गए ना। इस किताब को पढ़ लो, फिर बाकी चीज़ों को छोड़ दो। क्या मतलब है सर इससे पढ़ो? सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं।
बुक से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये 100% सत्य है। बाकी कहाँ से आएगा, क्या आएगा, कोई किसी की गारंटी नहीं है। एक ही कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है, जिसे मान लो मैं नाम तो नहीं लूँगा, उसने पहले पार्ट से 50 क्वेश्चन आपको दे दिए कि इनसे बाहर नहीं आएगा। तो अपने को ही पता है यार, 50 क्वेश्चन दे दिए तो 50 से बाहर क्या पूछेगा। न्याय वाला टॉपिक है, न्याय वाले टॉपिक से आपको मैंने 50% मान लो उठाकर दे दिए, और फिर मैं कहूँ कि मेरा दावा है कि इनसे बाहर नहीं आएगा, तो सब समझते हैं यार 50 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, 50 से बाहर आएगा क्या, पूरी किताब ही हो गई 50 क्वेश्चन में। तो समझ रहे हो। तो भैया इन चीज़ों में मत पढ़ो, क्या है क्या नहीं है। सीधा सा सिंपल सा तरीका है, जो आप पढ़ते आ रहे हो उनको पढ़ लो। जिनको मेरे पे विश्वास है वो मेरे जो मोस्ट क्वेश्चन है उनको याद कर लो, जो टेस्ट वगैरह लिए हैं उन क्वेश्चनों को याद कर लो, बहुत है इतना, ठीक है। बाकी बार बार में सर मैं दीपांजलि से पढ़ लूँ क्या, सर मैं उस क्वेश्चन बैंक से पढ़ लूँ क्या, सर संजीव से पढ़ लूँ क्या, सर एक्सीलेंट से पढ़ लूँ क्या। अरे अभी तक आप यही सोच रहे हो इससे पढ़ लूँ उससे पढ़ लूँ। अगर आपकी इच्छा या आपके मन में है तो आप उसको भी दूर कर दो, 1-2 रिवीजन उसके मार दो, सटासट रीडिंग कर दो, उसकी क्या फर्क पड़ता है। बाकी कुछ भी पढ़ लो, घूम फिर के क्वेश्चन जो है वो सारे वही आएंगे जो अपने बता चुके हैं। आप किसी भी बुक से उठा के देख लो, चाहे शेखावाटी मिशन, चाहे कोई भी, क्योंकि भैया मैंने आपको क्वेश्चन देने से पहले कम से कम 10 सहायक सामग्रियों का अध्ययन किया है, पिछले पेपर्स को देखे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आपको दिए हैं। क्लियर है। तो ये थे भैया आपके कुछ समस्याएं, आपके कुछ टॉपिक मेरे पास में थे, जिनके सुझाव, जिनको दूर करने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगर आपको मेरे प्रयास या मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, बाकी आप लोगों की इच्छा। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।